गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य फिर आपके बीच कंपल्सन सेंटेंसेस का थर्ड पार्ट लेकर के हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विल हैव टू। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा विल हैव टू का यूज, जिसका हम हिंदी निकलता है पढ़ेगा, पढ़ेगी। जैसे कोई काम आपको न चाहते हुए भी आपकी मजबूरी है कि वो करना ही पड़ेगा, और इसका कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और आइए सम एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। लिखा है नंबर 1, तुमने जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। आप सॉन्ग भी सुने होंगे, एक बहुत पुराना सॉन्ग है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो उसी पैटर्न पे मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस दिया है कि पहले तो आप फ्यूचर टेंस में रखेंगे यू विल हैव टू कीप द प्रॉमिस। यू विल हैव टू कीप द प्रॉमिस विच मीन्स जिसे, यू हैव मेड जिसे आपने किया है उस वादा को आपको निभाना पड़ेगा। यू विल हैव टू कीप द प्रॉमिस। तो निभाने के लिए हम लोग कीप का यूज करते हैं, जो प्रॉमिस दिया रहता है तो कीप लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम यह गलती फिर करोगे तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि अगर देयर आर टू सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस, यहाँ पे दो सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में दिया है, डबल सेंटेंसेस। अगर तुम यह गलती फिर करोगे, गागेगी इधर भी आ रहा है, तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे या भुगतने होंगे, इसमें भी गागेगी आ रहा है। तो जब डबल सेंटेंस फ्यूचर में हो तो आप डबल टाइम फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं यूज करेंगे, दो बार विल का यूज नहीं करेंगे। एक सेंटेंस आप फ्यूचर में रखिएगा, विल वाला रखिएगा, और एक को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना होगा, प्रेजेंट टेंस में। डबल फ्यूचर नहीं अलाउड है। लिखा है कि अगर तुम यह गलती फिर करोगे, तो जो इफ से शुरू होगा, जो कंजंक्शन से फॉलोड होगा, जो सेंटेंस जो कंजंक्शन के बाद आएगा उसको आप प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, और जो सेंटेंस विदाउट कंजंक्शन है उसको आप फ्यूचर में रखेंगे। तो ये याद रखना है कि द सेंटेंस विच इज फॉलोड बाय अ कंजंक्शन शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड अ सेंटेंस विच इज विदाउट कंजंक्शन शुड बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर लिखा अगर तुम, तो यदि या अगर के लिए इफ यू अगेन मेक दिस मिस्टेक, अगर तुम यह गलती फिर करोगे, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इफ यू अगेन मेक दिस मिस्टेक यू विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। डायर कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब गंभीर परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस मींस का परिणाम, और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे मींस फेस करने पड़ेंगे डायर कॉन्सिक्वेंसेस। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 3 लिखा, अगर तुम इस कार्य को समय से पूरा करवाना चाहते हो तो तुम्हें उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो if you want to get this work completed in time, you will have to tag along with him. पीछे लगना पड़ने के लिए, लगना के लिए टैग, और पीछे उसके पीछे लगना पड़ेगा, तो you will have to tag along with him या you will have to tag behind him। तो आप along with, टैग के बाद along with भी लगा सकते हैं या tag behind him। नेक्स्ट है अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, अब उसे अपना पैर घसीट घसीट कर नहीं चलना पड़ेगा। तो नाउ ही वोंट हैव टू, विल नॉट हैव टू को हम शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वोंट भी कहते हैं। नाउ ही वोंट हैव टू ड्रैग हिज फीट, ड्रैग मींस घसीटना, घसीट करके चलना। नेक्स्ट है 5वां एग्जाम्पल नंबर 5, क्या तुम्हें इस मामले को रफा दफा करना पड़ेगा। तो विल यू हैव टू, क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए हेल्पिंग ऑफ अब आगे हो जाएगा। विल यू हैव टू हश अप दिस मैटर या सेटल दिस मैटर, सेटल करना, रफा दफा करना या हश अप करना। तो क्या तुम्हें इस मैटर को सेटल करना पड़ेगा। तो आइए कुछ अदर एग्जांपल्स, लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स आल्सो। एग्जांपल नंबर 6, क्या हमें अपना सामान बस की छत पर रखना पड़ेगा। सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है इसलिए हम लोग हेल्पिंग ऑफ विल को आगे करेंगे। विल वी हैव टू कीप आवर लगेज, हम कीप की जगह पुट भी लगा सकते हैं, put our luggage on the roof of the bus। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7, क्या उसे यह लक्ष्य हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करना पड़ेगा। क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए विल को हम आगे करेंगे। विल ही हैव टू वर्क हार्डर, और अधिक मेहनत करने के लिए वर्क हार्ड, और अधिक मेहनत करनी है इसलिए हम हार्ड का हार्डर कर दिए। तो विल ही हैव टू वर्क हार्डर, अब किस लिए, टू अचीव दिस गोल। अचीव मीन्स हासिल करना या प्राप्त करना, दिस गोल, गोल मीन्स लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। और नेक्स्ट है तुम्हारे सिवाय और किसको यह कार्य करना पड़ेगा। तो और किसको के लिए हम लोग लिखते हैं हु एल्स बिसाइड्स यू।
बिसाइड्स मीन्स के अलावा या के अतिरिक्त या के सिवाय, तुम्हारे सिवाय और किसको, तो हु एल्स बिसाइड्स यू विल हैव टू डू दिस वर्क। और अदर सम एग्जांपल्स उसको भी देखते हैं, दो और एग्जांपल्स देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव के। नाउ एग्जांपल नंबर 9 लिखा है, लगता है मुझे उस बदमाश की अच्छी पिटाई करनी पड़ेगी। तो लगता है शब्द के लिए आप लिखेंगे आई थिंक आई विल हैव टू गिव दैट रास्कल अ गुड बिटिंग। तो यहाँ पे रास्कल का मतलब बदमाश होता है, तो लगता है के लिए आप लिखेंगे आई थिंक आई विल हैव टू गिव दैट रास्कल अ गुड बिटिंग। अच्छी पिटाई के लिए गुड बिटिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है मुझे इस बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू थिंक समथिंग एल्स या समथिंग मोर अबाउट दिस। अबाउट मीन्स बारे में, इसके बारे में, समथिंग एल्स मीन्स कुछ और या समथिंग मोर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें और कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो हाउ मच मोर मनी। जैसे और कितने के लिए आप लिखेंगे हाउ मच मोर मनी, क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम लोग हाउ मच का यूज कर रहे हैं। हाउ मच मोर मनी विल वी हैव टू स्पेंड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये कंपल्सन का जो तीसरा पार्ट है विल हैव टू, इट हैज बीन ओवर, ये समाप्त हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay healthy, stay safe, and in next video once again I will meet you soon and I'll teach you another topic. Thanks for watching.